हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फाइन पे। दोस्तों, आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो जिन बच्चों ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से वो देख सकते हो। और साथ में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया है, जहाँ से आप परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस का भी कंप्लीट टॉपिक देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति ने 2160 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी। पहली वस्तु को बेचने पर उसको 15% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु को बेचने पर उसे 9% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में ना तो उसको लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है। तो हमें बताना है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा। तो दोस्तों, कोई भी दो आर्टिकल है, उन दोनों का कंबाइंड हमें मिलाकर के सीपी दे दिया गया है कि इतने में उनको खरीदा है, और उसमें से एक को 15% के प्रॉफिट पे बेचा है और दूसरी को 9% के लॉस पे बेचा है। और कंप्लीट पूरी डील में उसको ना तो उसको गेन हुआ है और ना ही लॉस हुआ है। तो हमें बताना है कि हर एक आइटम की, हर एक आर्टिकल की जो परचेज प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है वो क्या रही होगी। तो दोस्तों, कैसे करेंगे हम सोल्व? तो हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से इसको सोल्व करेंगे। तो किस तरीके से इस पे अप्लाई करेंगे? तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि हमारे पास जो दो आर्टिकल है या दो वस्तुएं है, ये फर्स्ट वाली है और ये सेकंड वाली है। एक को 15% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो इसको 15% प्रॉफिट के साथ हम प्लस लगा करके लिखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट है तो हम प्लस लगा लेते हैं। और एक को 9% के लॉस पे, यानी कि -9%, ये लॉस का हो गया। और उसके बाद में दोनों का जो कंबाइंड रिजल्ट है या जो एवरेज या मिक्सचर है, उन दोनों का जो रिजल्ट है उसमें हमें ना तो प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस हुआ है। तो कंप्लीट डील में ना उसको प्रॉफिट हुआ है और ना लॉस हुआ है। तो जब प्रॉफिट भी ना हो और लॉस भी ना हो तो यहाँ कितना परसेंट आना चाहिए? तो दोस्तों, यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आना चाहिए? 0%, क्योंकि 0% आएगा तभी तो ना प्रॉफिट है इस पे कंप्लीट पे और ना ही लॉस है। तो दोस्तों, बस अब आप अप्लाई कर दीजिए। हमें पता है बड़ी में से छोटी वैल्यू को हम माइनस करते हैं। 15 में से 0 को माइनस करोगे तो आपको 15 मिलेगा। यहाँ आपको 0 में से -9 को माइनस करना है दोस्तों। मैंने कहा था बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। तो जब आप 0 में से माइनस करोगे किसको? -9 को, तो आपको यहाँ पे +9 मिलेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने आपको लिख करके ये बता दिया है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 9। अब आपको ये रेशियो मिल गया है। किसका रेशियो मिला है ये आपको? तो ये आपको कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिला है, क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस की ही बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप इसको फर्दर कैंसल आउट करके और सिंपलेस्ट फॉर्म बना सकते हो। 3 से कैंसिल आउट करूंगा 3 टाइम्स, 3 से इसको कैंसिल आउट करूंगा 5 टाइम्स। तो दोस्तों, आपको ये रेशियो मिल गया है, जिसमें से आपको मैंने बताया था ये 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 15% वाली जो वस्तु है उसको रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो 5 है ये -9% वाली वस्तु को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब देख लीजिए दोस्तों, आपको टोटल जो सीपी है वो दिया हुआ है। हमें टोटल जो सीपी हमें दिया हुआ है वो 2160 रुपए दिया हुआ है। जबकि हमारे पास जो सीपी आ रहा है यहाँ पे दोनों को मिलाकर के वो कितना आ रहा है? 8 यूनिट आ रहा है। यानी कि हमें 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों? तो 2160 रुपए दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो एक यूनिट की वैल्यू आप इसको 8 से डिवाइड कर दोगे तो एक यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 270। तो दोस्तों, 270 रुपीज है, उसका मतलब है एक यूनिट, यानी कि एक यूनिट 270 रुपीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें दोनों वस्तुओं का सीपी बताना है। तो एक का 3 यूनिट है और एक का 5 यूनिट है। अब एक यूनिट अगर 270 रुपए है तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा? तो 270 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 810 रुपए। और यहाँ पे दोस्तों 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? तो एक यूनिट की वैल्यू 270 रुपए है, तो 5 यूनिट की वैल्यू तो 270 से आप गुणा करोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 1350 रुपीज। दोस्तों, ये आपको दोनों वस्तुओं की सीपी मिल गया है। तो दोस्तों, हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे
उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिल्कमैन है जो एक मिक्सचर बेचता है, किसका, मिल्क का और वाटर का। किस रेट पे बेच रहा है वो, 12 रुपीज पर लीटर के हिसाब से बेच रहा है और साथ में 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। यानी कि 20% का प्रॉफिट कब कमाता है, जब वो 12 रुपीज पर लीटर के हिसाब से बेचता है। अब हमें 1 लीटर प्योर मिल्क की कीमत दे रखी है 14 रुपीज। तो हमें बताना है कि जो मिश्रण है उसमें मिल्क और जो वाटर का रेशियो है वो क्या रहा होगा। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको दे रखा है, आपको मिल्क का कॉस्ट प्राइस दे रखा है, मिल्क का, तो कॉस्ट प्राइस पे हम एलिगेशन लगा देंगे। तो एक तरफ हम मिल्क की बात कर रहे हैं और एक तरफ हम वाटर की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों मिल्क का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, तो वो 14 रुपीज दिया हुआ है हमें। वाटर का कॉस्ट प्राइस, तो दोस्तों वाटर का कॉस्ट प्राइस है वो अगर आपको दिया हुआ है तो अच्छी बात है, और जब वाटर का कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हो तो हमेशा आपको क्या लेना है, 0 लेना है। तो 0 रुपए ही कॉस्ट प्राइस वाटर की आपको माननी है, और दोनों को मिलाकर के जो कॉस्ट प्राइस रही होगी वो क्या रही होगी। दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कहा है, अगर आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ले रहे हो, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ले रहे हो, तो यहाँ भी क्या आनी चाहिए आपके पास, कॉस्ट प्राइस ही आनी चाहिए। जबकि हमें जो 12 रुपीज दे रखा है, दोनों को मिलाकर के जो बेच रहा है तो वो 12 रुपीज में बेच रहा है 20% के प्रॉफिट के साथ। यानी कि 12 रुपीज क्या है, ये तो सेलिंग प्राइस है, ये तो विक्रय मूल्य है। तो हमें यहाँ से पहले कॉस्ट प्राइस पता करनी पड़ेगी, और ये जो सेलिंग प्राइस है ये 20% के प्रॉफिट के साथ है। यानी कि 100% में खरीदा होगा, कॉस्ट प्राइस तो 100% रही होगी, सेल कितने में किया है, 20% के प्रॉफिट के साथ, यानी कि 120% में सेल किया होगा, और इसी की वैल्यू आपको 12 रुपीज दे रखी है हमें क्वेश्चन में। तो 120% की वैल्यू 12 है, तो हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो 100% की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1% की वैल्यू 12 अपॉन में 120, तो यहाँ से 1% की वैल्यू ये आ जाएगी, और 100% की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी उस मिक्सचर की। तो दोस्तों यहाँ से जब हम कैंसल आउट करेंगे तो हमें यहाँ से 10 रुपीज है वो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी, किसकी, मिक्सचर की। तो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस मिल गई है 10, तो उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। आपको करना क्या है, बस इसका रेशियो ही बताना है। तो बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, 14 में से जब आप 10 को माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 4, और यहाँ पे जब आप 10 में से 0 को माइनस करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा 10। तो ये आपको रेशियो मिल चुका है। आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो ये आपको फाइनल रेशियो मिल चुका है, और यही रेशियो हमसे पूछा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 2 पंखे खरीदे हैं, 5,000 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस है, दोनों की जो कॉस्ट प्राइस है वो 5,000 रुपए है। उसके बाद में एक को तो उसने 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया, और दूसरे को उसने 10% के लॉस पे बेच दिया। तो उसको पूरी डील में, पूरे सौदे में 2% का प्रॉफिट हुआ है। तो हमें पंखों का जो सीपी है, क्रय मूल्य है, वही बताना है। तो दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था, तो बिल्कुल वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं है, आप इसको इजीली कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। वहीं 2 पंखे हैं, मान लेते हैं ये फर्स्ट वाला फैन है और ये सेकंड वाला फैन है। फर्स्ट वाले को 20% के प्रॉफिट पे तो प्लस 20% लिख दीजिए, सेकंड वाले को 10% के लॉस पे तो माइनस 10% लिख दीजिए। उसके बाद में आपको पूरी जो कंप्लीट डील है उसमें 2% का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे अपना 2% आ जाएगा। अब आप देख लीजिए आपको क्या रेशियो यहाँ से मिलने वाला है। तो 20 में से जब आप 2 को माइनस करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 18, और यहाँ पे 2 में से माइनस करोगे आप 10 को, क्योंकि मैंने कहा था बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। तो 2 में से माइनस करोगे -10 को, तो यहाँ पे आपको 2 + 10 यानी कि 12 मिलेगा। ये मैं आपको बार बार लिख करके बता रहा हूँ ताकि आप ऐसी गलती करो नहीं। तो 12 हमें यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद हम इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं। ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा 6 से, और ये 3 टाइम हो जाएगा। तो हमें ये रेशियो मिल गया है कॉस्ट प्राइस का। अब हमें कंप्लीट जो दे रखा है कॉस्ट प्राइस, दोनों का मिलाकर के
तो वो कितना दे रखा है, 5000 रुपीज दे रखा है। और हमें यहाँ से कंप्लीट कॉस्ट प्राइस क्या मिलता है, तो फर्स्ट वाला जो फैन है उसका कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट है, सेकंड वाला फैन है उसका कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट है। तो दोनों को मिलाकर के जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना बना, 5 यूनिट बना है। और 5 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 5000 रुपीज। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी दोस्तों, तो एक यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 1000 रुपीज। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो 2 यूनिट की वैल्यू आपको 2000 रुपीज मिल जाएगी। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो यहाँ से आपको 3000 रुपीज मिल जाएगी। तो आपको ये कॉस्ट प्राइस मिल गई है फर्स्ट और सेकंड दोनों फैन की। तो देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन सही है, 2000 एंड 3000, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शॉपकीपर है वो 2 आइटम्स खरीदता है, कितने, 650 रुपीज में, यानी कि हमें टोटल जो सीपी दे रखा है वो हमें दे रखा है 650 रुपए। उसके बाद जब वह एक आइटम को सेल करता है तो उस पे 16% का प्रॉफिट कमाता है और दूसरे वाले को बेचता है तो 10% का लॉस होता है। और पूरी डील में उसको ना तो गेन हुआ है ना ही लॉस हुआ है, यानी कि ना उसको प्रॉफिट हुआ है और ना ही उसको लॉस हुआ है। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड एट ए लॉस, तो हमें बताना है कि जो लॉस पे बेची गई वस्तु थी उसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा। तो दोस्तों किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें आप एक गलती कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवा दिया है, तो आप ये मत सोचना कि सर ने फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, एक ही तरीके का क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में आप क्या गलती कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को शामिल किया है। करना सबसे पहले आपको उसी तरीके से है, दो वस्तुएं हैं, तो ये फर्स्ट वाली वस्तु हो गई और ये सेकंड वाली वस्तु हो गई। एक को 16% के प्रॉफिट पे बेचता है तो यहाँ पे 16% का प्रॉफिट हो गया, और एक को 10% के लॉस पे तो माइनस का 10% हो गया। और दोनों को मिलाकर के उसको ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है, तो यहाँ हमें मिलेगा 0%। अब हमें यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा आपको पता है वो सीपी का रेशियो मिलेगा, जबकि हमसे पूछा क्या है, हमें सेलिंग प्राइस पूछा है। ये ध्यान रखना, आप कहीं आप सीपी मत निकाल के आ जाना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों 16 में से 0 को माइनस करोगे तो आपको 16 मिलेगा, यहाँ 0 में से आप -10 को माइनस करोगे तो आपको यहाँ से 10 मिल जाएगा। दोस्तों ये आपको रेशियो मिल गया है, आप इसको कैंसिल आउट करोगे 5 और 8 टाइम्स, तो ये आपको फाइनल रेशियो मिल जाएगा। तो दोस्तों जो 16% के प्रॉफिट पे जो वस्तु बेची गई थी उसका सीपी कितना है, 5 यूनिट है, और जो 10% के लॉस पे वस्तु बेची गई थी उसका सीपी कितना है, तो वो 8 यूनिट है। तो ये आपको सीपी मिला है, ध्यान रखना। आपको निकालना है एसपी, और एसपी किसका निकालना है, 10% के लॉस पे जो वस्तु बेची गई थी उसका एसपी निकालना है। तो यहाँ से आप सीपी तो निकाल ही सकते हो। तो टोटल जो सीपी है वो हमें 650 रुपए दे रखा है, और यहाँ से टोटल सीपी कितना बन रहा है आपका, तो वो 13 यूनिट बन रहा है, यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू है वही तो 650 है। 13 यूनिट की वैल्यू 650 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो आपको 50 मिल जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू अगर आपको 50 मिल गई है तो यहाँ से मैं बोलूँ 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 50 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 400 रुपए। ये आपको सीपी मिल गया है, किसका, जिसको 10% के लॉस पे बेचा गया था। तो अब ये आपको सीपी मिला है, इतने में तो उसने खरीदा है, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, इतने में खरीदा है, और बेचा कितने में है, तो 10% के लॉस पे बेचा है। तो आप इसका 10% निकाल करके और इसमें से माइनस कर सकते हो, आपको एसपी मिल जाएगा। या आप 400 का सीधे ही 90% निकाल सकते हो, क्योंकि 10% का लॉस है ना, तो 10% का लॉस है मतलब 100% में खरीदा है, 10% के लॉस में बेचा है, यानी कि 90% में उसने बेच दिया होगा। तो दोस्तों यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 360 रुपीज। तो ये आपको क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिल चुका है। या आप इसको यहाँ पे तो आपके पास जो नंबर है वो इतना कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेगा, क्योंकि 400 रुपए है, सीधा ही आप 10% 40 देख करके और 400 में से 40 को माइनस करके 360 आप आंसर कर सकते हो।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ अपना वीडियो फिनिश होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।